इस वीडियो में यार हम लोग एक बहुत जबरदस्त कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं। देखो, जो इस टाइप का क्वेश्चन होता है ना, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड दिस एंड दिस, लिविंग द रिमाइंडर 6 इन ईच केस, लिविंग द रिमाइंडर 5 एंड 7, लीव द सेम रिमाइंडर 7 इन ईच केस, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर या फाइंड द लीस्ट नंबर। तो इस टाइप का यार क्वेश्चन काफी दिमाग खराब करता है यार कि कब एलसीएम निकाले, कब एचसीएफ निकाले, कब प्लस करना है रिमाइंडर को, कब रिमाइंडर को माइनस करना है। काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है और सोचना पड़ता है। ठीक है, तो अब जो कंसेप्ट बताने वाला हूं यार, उसके बाद सोचना नहीं पड़ेगा कि कब प्लस करना है, कब माइनस करना है। ठीक है, क्या कब रिमाइंडर को प्लस करना है, कब माइनस करना, बस एकदम सीधा सीधा बन जाएगा। ठीक है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बार तुम वीडियो पॉज करो। ठीक है, और ये दो क्वेश्चन नंबर 5 और 6, इसको तुम खुद से चेक करके देखो तुमसे बनेगा भी कि नहीं, तुमने इस टाइप का पढ़ा हुआ है कि नहीं। अगर ऑन द स्पॉट एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो बनेगा कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 यार 95% बच्चों से नहीं बनेगा अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो। ठीक है, और ये सारा क्वेश्चन मैंने कहां से लिया है, आर एस अग्रवाल बुक में यार एक्सरसाइज 1B के ही मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, कैटेगराइज करने वाला हूँ इस टाइप के जो क्वेश्चन, जो एचसीएफ एलसीएम वाले होते हैं ना, इतना रिमाइंडर बचना चाहिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने यार कैटेगराइज कर दिया है। ठीक है, देखो ये रहा इसका कंसेप्ट। ठीक है, तो इसके बेसिस पे यार तुम कोई सा भी क्वेश्चन इसका बना लोगे। ठीक है, देखो कंसेप्ट क्या है, इसको हमने क्या कैटेगराइज किया है। क्वेश्चन में या तो एचसीएफ निकालना होगा या एलसीएम निकालना होगा, या तो एचसीएफ या एलसीएम। ठीक है, क्वेश्चन या तो एचसीएफ का होगा या एलसीएम। अब उसके बाद या तो सेम रिमाइंडर होता है या डिफरेंट रिमाइंडर होता है। ठीक है, दो क्वेश्चन में देखो, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड दिस एंड दिस, लिविंग द रिमाइंडर 6 इन ईच केस, मतलब सेम रिमाइंडर हो गया, दोनों में सेम रिमाइंडर बचना चाहिए। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड दिस एंड दिस, लिविंग द रिमाइंडर 5 एंड 6, दोनों में अलग अलग रिमाइंडर है। ठीक है, यानी ये दोनों क्वेश्चन हो गया, दोनों में हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ वाले में एक हो गया सेम रिमाइंडर, एचसीएफ वाले में हो गया डिफरेंट रिमाइंडर। अच्छा, बहुत बच्चों को तो ये भी नहीं समझ में आता कि कब एचसीएफ निकालना है और कब एलसीएम, तो पहले इसको क्लियर करते हैं। देखो एलसीएम और एचसीएफ में, एचसीएफ एंड एलसीएम में क्या होता है, जो एचसीएफ होता है यार वो छोटा नंबर होता है। ठीक है, और एलसीएम जो होता है वो बड़ा नंबर होता है ऑब्वियसली। ठीक है, मान लो हम लोग 10 और 15 का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 30, और अगर इसका एलसीएम आ जाएगा 30 और एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ क्या आ जाएगा 5। हमेशा एचसीएफ छोटा होता है, एलसीएम बड़ा होता है। ठीक है, तो अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे इस लार्जेस्ट और लीस्ट को देख के डिसाइड मत करना कि एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम। बहुत सारे स्टूडेंट इसको देख के एनालाइज करते हैं, लार्जेस्ट लिखा हुआ है तो यार एलसीएम निकाल दो, लीस्ट लिखा हुआ है तो एचसीएफ निकाल दो। नहीं, देखो क्या कंसेप्ट क्या है, पहले ये डिसाइड करना। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड दिस एंड दिस, ऐसा नंबर बताओ, ऐसा नंबर, इस लार्जेस्ट लिखा हुआ है और ये लिस्ट, इसको तुम भूल जाओ, इस पे ध्यान मत दो। ठीक है, तुम सिंपली इसको पढ़ो, फाइंड द नंबर। ठीक है, विच डिवाइड दिस एंड दिस, ऐसा नंबर बताओ जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो इन दोनों को डिवाइड करने वाला नंबर तो इनसे छोटा होगा। तो छोटा नंबर क्या होता है, जब भी छोटा नंबर निकालना हो तो छोटा नंबर क्या होता है, एचसीएफ। यानी ये क्लियर हो गया, इस क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना है। फाइंड द लार्जेस्ट, इसको तो तुम देखो ही मत, भूल जाओ क्या लिखा हुआ है। फाइंड द नंबर विच डिवाइड दिस एंड दिस, ऐसा नंबर बताओ जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। इन दोनों को डिवाइड करने वाला इससे छोटा होगा, इससे छोटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ। यानी इस वाले क्वेश्चन में भी हमें एचसीएफ निकालना है। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस नंबर, ऐसा नंबर बताओ जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। इन तीनों से डिवाइड होने वाला नंबर तो इन तीनों से बड़ा होगा, इन तीनों से बड़ा होगा, मतलब हमें यहां पे एलसीएम निकालना है। इस वाले क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है, ये दोनों एचसीएफ निकालना था। ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस, ऐसा नंबर बताओ जो जब इन दोनों से डिवाइड हो, तो इन दोनों से डिवाइड होने वाला नंबर तो इनसे बड़ा होगा, तो इससे जो बड़ा नंबर होगा तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस नंबर, इन सारे नंबर से डिवाइड होना चाहिए, तो इन सारे नंबर से डिवाइड होने वाला इनसे बड़ा नंबर होगा, बड़ा नंबर मतलब एलसीएम निकालना है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, भूल जाओ ग्रेटेस्ट को तो भूल जाओ। फाइंड द नंबर डेट विल डिवाइड दिस एंड दिस, ऐसा नंबर बताओ जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। इन तीनों को डिवाइड करने वाला इनसे छोटा होगा, छोटा मतलब एचसीएफ। ठीक है, तो पहले तो तुम्हें ये डिसाइड करना है कि एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम। ठीक है, ये हमने डिसाइड कर लिया। अब देखो क्वेश्चन कितने कैटेगरी में बढ़ता है, तो क्वेश्चन 5 कैटेगरी में बटेगा, 1 2 3 4, और ये 5 कैटेगरी में किसी एक कैटेगरी में क्वेश्चन फिट होगा। तो अब क्या क्या कैटेगरी हो सकता है, एचसीएफ निकालने बोलेगा और सेम रिमाइंडर बच सकता है कि, मतलब देखो जैसे समझो, एग्जांपल से समझो, फाइंड द, मतलब लार्जेस्ट नंबर हमने डिसाइड कर लिया, यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। फाइंड द एचसीएफ यहाँ पे निकालना है, लिविंग द रिमाइंडर 6 इन ईच केस, मतलब दोनों नंबर, ऐसा नंबर बताओ जो इन दोनों को डिवाइड करे और दोनों में रिमाइंडर 6 बचना चाहिए, मतलब सेम रिमाइंडर। तो क्वेश्चन एक कैटेगरी क्या बन गया कि एचसीएफ निकालना हो सकता है और सेम रिमाइंडर बचे। ठीक है,
अब यहाँ देखो फाइंड द नंबर विच डिवाइड दिस एंड दिस लिविंग द रिमाइंडर दिस एंड दिस, मतलब ऐसा नंबर बताओ जो इसको डिवाइड करे तो रिमाइंडर 5 बचे, इसको डिवाइड करे तो रिमाइंडर 7 बचे, मतलब अलग अलग रिमाइंडर दे रखा है, अलग अलग रिमाइंडर दे रखा है और एचसीएफ निकालना है और डिफरेंट रिमाइंडर। तो एक ये केस बन गया, एचसीएफ निकालना है और डिफरेंट रिमाइंडर है, तब क्या करेंगे, ठीक है। तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के ये एनालाइज करना है कि एचसीएफ निकालना है और सेम रिमाइंडर वाला केस है कि एचसीएफ निकालना है डिफरेंट रिमाइंडर वाला केस है, ठीक है। पहले 4 कैटेगरी को समझ लो। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस 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 लीव द सेम रिमाइंडर, यानी इस क्वेश्चन में हमें एलसीएम निकालना है विथ सेम रिमाइंडर, सब मतलब ऐसा नंबर बताना है जिसको कि 35 से डिवाइड करें, 56 से डिवाइड करें, 91 से डिवाइड करें तो सब में रिमाइंडर सेम बचे, यानी एलसीएम निकालना है और सेम रिमाइंडर हो सकता है। एक कैटेगरी ये बन गया कि क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है और सेम रिमाइंडर बचना चाहिए, ठीक है। और देखो एक कैटेगरी क्या बन गया, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस, ठीक है। जब इन दोनों से डिवाइड हो तो रिमाइंडर 8 बचे और 12, मतलब ऐसा नंबर बताना है जिसको हम 28 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 8 बच जाए और जब हम उसको 32 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 12 बच जाए। मतलब हमें इस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है और अलग अलग रिमाइंडर दिया हुआ है, एलसीएम विथ डिफरेंट रिमाइंडर, ठीक है। ये 4 कैटेगरी समझ में आ गया कि जो भी तुम क्वेश्चन रीड करोगे वो इस 4 कैटेगरी में फिट होगा, या तो एचसीएफ निकालना होगा या एलसीएम निकालना होगा। एचसीएफ के साथ सेम रिमाइंडर बचेगा तब क्या करते हैं, एचसीएफ के साथ डिफरेंट रिमाइंडर दे रखा होगा तब क्या करेंगे, एलसीएम के साथ सेम रिमाइंडर बोलेगा तब कैसे निकालते हैं और एलसीएम के साथ डिफरेंट रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, और ये एक स्पेशल केस है, ठीक है। तो अब देखो इस 4 को समझो। अगर तुमने क्वेश्चन पढ़ के ये एनालाइज कर लिया कि भाई एचसीएफ निकालना है और सेम रिमाइंडर वाला केस है, ठीक है, तो अब देखो अच्छा क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल करने से पहले अगर तुम्हें ये बात पता होती कि भाई अगर मैं इस टाइप का क्वेश्चन रीड करने जा रहा हूं तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मैं रीड करूंगा तो वो इस 5 कैटेगरी में से किसी ना किसी में फिट होगा। ये 5 कैटेगरी तुमने पहले अगर ये एनालाइज किया हुआ होता कि क्वेश्चन किसी 5 कैटेगरी में फिट होता है, कौन सा कैटेगरी का क्वेश्चन है, तो अगर ये वाला कैटेगरी में फिट होता है एचसीएफ निकालना और सेम रिमाइंडर है तो सोचना नहीं पड़ेगा कि प्लस करें। तब देखो सेम रिमाइंडर है तो जो 3 नंबर दे रखे हैं N1 N2 N3 का मतलब जिस 3 नंबर का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये 2 नंबर दे रखा है ना N1 और ये N2 हो गया, तो जब सेम रिमाइंडर की बात हो रही है तो सेम रिमाइंडर को तुम तीनों नंबर में से माइनस कर दो और उस तीनों नंबर का एचसीएफ निकालो। साथ साथ यार हम लोग समझते जाते हैं, ठीक है। देखो जैसे इस वाले केस में फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड दिस एंड दिस लिविंग द रिमाइंडर 6 इन ईच केस। हमने क्वेश्चन पढ़ा, एनालाइज किया कि भाई इस वाले क्वेश्चन में एचसीएफ निकालने बोल रहा है और सेम रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एचसीएफ विथ सेम रिमाइंडर, कैटेगरी 1 एचसीएफ निकालना है और सेम रिमाइंडर, तब क्या करते हैं एचसीएफ ऑफ N1 माइनस आर कॉमा N2 माइनस आर कॉमा N3 माइनस आर। जब रिमाइंडर सेम है तो उसी सेम रिमाइंडर को हर एक नंबर में से माइनस कर दो और जो आएगा उसका एचसीएफ निकाल लो। जैसे क्या हो गया, एचसीएफ ऑफ 438 माइनस 6 438 माइनस 6 कॉमा 606 माइनस 6। तो क्या करना होगा यहाँ पे एचसीएफ ऑफ 438 माइनस 6 करेंगे 432 और 606 माइनस 6 करेंगे तो आ जाएगा 600, यानी इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकाल दो, जो आएगा वो हमारा आंसर। तो टाइम सेव करने के लिए मैंने आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब यहाँ पे एचसीएफ निकालने में मेरे को टाइम वेस्ट ना हो, तो 24, तो इसका आंसर आ गया 24, ठीक है। क्योंकि एचसीएफ निकालना यार सबको आता है, ये मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, मैंने को ये कैटेगरी एक्सप्लेन करना था, ठीक है। क्लियर हो गया कि अगर एचसीएफ निकालना है और सेम रिमाइंडर है, ठीक है, तो तुम्हें ये काम करना है, जो 3 नंबर गिवन है, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, सब में से उस रिमाइंडर को माइनस कर दो, ठीक है। अब देखो अगला कैटेगरी एचसीएफ निकालना है विथ डिफरेंट रिमाइंडर, यहाँ पे लिविंग द रिमाइंडर दिस एंड दिस, ठीक है। तो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड दिस एंड दिस लिविंग द रिमाइंडर दिस। तो जब ये केस रहता है एचसीएफ निकालना और डिफरेंट रिमाइंडर, यहाँ पे सेम रिमाइंडर था तो सेम रिमाइंडर को हमने तीनों नंबर में से माइनस कर दिया। यहाँ पे अलग अलग रिमाइंडर की बात हो रही है तो पहले वाले नंबर में से पहला वाला रिमाइंडर माइनस, दूसरे वाले नंबर में से दूसरा रिमाइंडर माइनस, तीसरे वाले नंबर में से तीसरा रिमाइंडर माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ, क्वेश्चन को पढ़ के पहले तुम्हें एनालाइज करना होगा कि ये कौन से कैटेगरी में फिट हो रहा है। तो एचसीएफ ऑफ यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा ये वाला, एचसीएफ ऑफ N1 माइनस R1 कॉमा N2 माइनस R2, ठीक है। मतलब जितने भी इस तरीके के नंबर दे रखे होंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ N1 क्या हो गया 320, 320 में से क्या रिमाइंडर बचना चाहिए 5, तो 320 माइनस 5 कॉमा 457 माइनस 7, 457 माइनस 7, ठीक है। तो ये आ गया एचसीएफ ऑफ 320 में से 5 चला गया 315 और 400, ये हो गया 450। इसका एचसीएफ निकाल लो तो एचसीएफ इसका आ जाएगा 45, ठीक है।
ये हमारा हो गया आंसर। सोचना नहीं पड़ा कि क्या करना है, ठीक है। अब देखो इस वाले केस में फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस लीव्स द रिमाइंडर सेम। तो हमने क्वेश्चन पढ़ा, एनालाइज किया कि भाई एलसीएम निकालना है और सेम रिमाइंडर बचने का बात हो रहा है, एलसीएम के साथ सेम रिमाइंडर। तो जब क्वेश्चन में एलसीएम निकालना होता है और सेम रिमाइंडर बचने की बात हो रही होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो 3 गिवन नंबर है उन तीनों नंबर का एलसीएम निकाल दो और उसमें रिमाइंडर ऐड कर दो। सोचना नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो बस क्वेश्चन को पढ़ के देखना है कि वो इस कैटेगरी में फिट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। और टोटल क्या है, 4 कैटेगरी, बस एचसीएफ के अंदर 2 कैटेगरी, एलसीएम के अंदर 2 कैटेगरी, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा एलसीएम निकालना है और सेम रिमाइंडर, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 3 गिवन नंबर n1, n2, n3 जितने भी नंबर दे रखे हैं सबका एलसीएम निकाल लो और प्लस जो रिमाइंडर है उसको यहाँ पे जोड़ दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 3 नंबर क्या है, 35, 56, 91, ठीक है। और प्लस रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर है 7, ठीक है। तो इन तीनों नंबर का जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा 3640। टाइम बचाने के लिए मैंने पहले लिख लिया है 3640 और प्लस 7 कर दिया, तो ये हो जाएगा 3647, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, यहां तक तो यार चलो तुमने नहीं भी पढ़ा था, तुम सोच के कुछ ना कुछ कर लेते, ठीक है। लेकिन अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाता, ये क्वेश्चन नंबर 4 या 5, तो ज़्यादातर बच्चे जिसने नहीं पढ़ा है वो पक्का एग्जाम में छोड़ के आते इस क्वेश्चन को, या इसमें उलझ के अपना काफ़ी टाइम वेस्ट कर देते। देखो लेकिन अगर तुमने ये कैटेगरी पढ़ रखी है, तुम्हें कैटेगरी पता है कि भाई अगर एलसीएम निकालना है और डिफरेंट रिमाइंडर की बात हो तब क्या करते हैं, देखो इसमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन छुपा हुआ है, ठीक है। तो पहले तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, हमने क्वेश्चन को पढ़ के डिसाइड कर लिया है कि हमें एलसीएम निकालना है, और रिमाइंडर बचने की लीव्स द रिमाइंडर 8 एंड 12, मतलब ऐसा नंबर जिसको जब हम 28 से डिवाइड करें तो 8 रिमाइंडर बचना चाहिए और 32 से डिवाइड करें तो 12 रिमाइंडर बचना चाहिए। यानी अलग अलग रिमाइंडर की बात हो रही है और एलसीएम निकालना है और डिफरेंट रिमाइंडर की बात हो रही है। वीडियो एक बार पॉज करो और खुद से थोड़ा सा एनालाइज करो, खुद से सोचो तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता, तुम कैसे सोचते इस चीज़ को अभी, ठीक है। सोचने में कितना टाइम लगता। और देखो अब अगर हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि अगर एलसीएम निकालना है और डिफरेंट रिमाइंडर की बात हो तब क्या करो, उस तीनों नंबर का एलसीएम निकालो जो 3 नंबर दे रखे हैं और उसमें से माइनस कर दो क्या, n1 माइनस r1। अब तुम बोलोगे n1 माइनस r1 ही क्यों माइनस करें, बाकी का r2 कहाँ गया, r3 कहाँ गया, ठीक है। तो देखो ये कंडीशन है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा एलसीएम निकालना हो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना, और डिफरेंट रिमाइंडर की बात हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन भी गलत हो सकता है, पता चले सॉल्व ही नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए जो सॉल्व ही नहीं होगा। इसमें ये कंडीशन छुपा हुआ, ये कंडीशन अप्लाई होगा तभी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। कंडीशन क्या है, n1 माइनस r1, n1 का मतलब पता है जो पहला नंबर, और उसमें से जो रिमाइंडर बचने की बात हो रही है वो n1 माइनस r1 करो, n2 माइनस r2 करो और n3 माइनस r3 करो। अगर ये तीनों आपस में इक्वल आ रहा है तब तो ये क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज क्वेश्चन मिस्टेक है, इसका कोई एलसीएम नहीं निकलेगा, ठीक है। और अगर n1 माइनस r1 ये तीनों आपस में बराबर है, इन तीनों की वैल्यू आपस में बराबर है, तो अब यहाँ पे n1 माइनस r1 लिख लो या n2 माइनस r2 लिख लो या n3 माइनस r3 लिख लो, बात तो बराबर है क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल है। तो ये तीनों आपस में इक्वल है तो ये अल्टीमेटली कोई एक सिंगल नंबर होगा और हम लोग यहाँ पे उस नंबर को माइनस कर रहे हैं। तो चेक कर लो, तो जैसे हमने क्वेश्चन देखा कि भाई एलसीएम निकालने की बात हो रही है यहाँ पे और लीव्स द रिमाइंडर दिस एंड दिस, डिफरेंट रिमाइंडर है, तो चेक करो, कंडीशन चेक करो कि क्वेश्चन बनेगा भी कि नहीं बनेगा। तो 28 में से हमने 8 माइनस किया, 28 माइनस 8 किया, देखो क्या आ गया 20, और 32 माइनस 12 किया 32, ये हो गया n1, ये हो गया n2, ये हो गया r1, ये हो गया r2, तो 28 माइनस 8 n1 माइनस r1 20 आ गया, और n2 माइनस r2 32 माइनस 12, यहाँ भी 20 आ गया, ये दोनों नंबर सेम आया, इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनता, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो रिमाइंडर 11 दे देता तो तुम्हें ये भी पढ़ के समझ में आना चाहिए था कि भाई अब ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन में मिस्टेक है। तुम अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनता है तुम उसको दे दो ये क्वेश्चन, नंबर चेंज कर देना, और अगर उसको ये कंसेप्ट नहीं पता है तो वो टाइम वेस्ट करता रहेगा, बनेगा नहीं, ठीक है। तो ये कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए तभी ये वाला क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। नोट कर लो यार फिर से इसको, एलसीएम विथ डिफरेंट रिमाइंडर। तो बाकी 3 तो बच्चा सोच के बना देगा, इसमें फंस जाएगा अगर उसको ये वाला कंसेप्ट नहीं पता है तो, ठीक है। तो लेकिन तुम लोग क्यों टेंशन लेते हो यार, तुम लोग कहीं नहीं फंसोगे, जहां जहां पूरे सिलेबस में लूप होल है, जहां जहां बच्चे को फंसाया जा सकता है वो सारा, ठीक है, टेंशन मत लो। क्योंकि यार मेरे को टोटल लूप होल पता है, कहाँ कहाँ किधर क्या गड़बड़ है, पूरे कौन से क्वेश्चन में घुमाया जा सकता है, ठीक है।
तो देखो, तो कंडीशन फिट बैठ गया, 28 माइनस 8 20 आ गया, 32 माइनस 12 20 आ गया, यानी क्वेश्चन बन जाएगा। तो करना क्या था भाई, करना क्या था, भूल गए। देखो एलसीएम निकालना है डिफरेंट रिमाइंडर, तीनों नंबर का एलसीएम निकाल दो और उस नंबर को माइनस कर दो, ठीक है। और यहाँ पे एलसीएम में सेम रिमाइंडर रहता है तो प्लस करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे हैं, कैटेगरी ऊपर में क्या हो गया, एलसीएम विथ डिफरेंट रिमाइंडर। तो एलसीएम ऑफ क्या हो जाएगा 28, 32 और माइनस करते हैं क्या, इस 20 को, n1 माइनस r1 माइनस 20, ठीक है। या यहीं पे तुम लिख लो 28 माइनस 8। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, टाइम बचाने के लिए अगेन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 224, 224 माइनस 20, तो ये आ गया 204, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए, वीडियो पॉज करो और इस वाले क्वेश्चन को तुम खुद से बनाओ, क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, बस नंबर चेंज है, एक प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया। फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस 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 लीव द रिमाइंडर दिस 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 दिस। तो एलसीएम निकालना ये हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, ठीक है। और अलग अलग रिमाइंडर की बात हो रही है, इतना इतना, यानी ऐसा नंबर बताना जब उसको 20 से डिवाइड करे तो 14 रिमाइंडर बचना चाहिए, 25 से डिवाइड करे तो 19 रिमाइंडर बचना चाहिए, ठीक है। यानी एलसीएम निकालना है और डिफरेंट रिमाइंडर, ठीक है। तो इसके लिए पहले कंडीशन चेक कर लो, ये क्वेश्चन बनेगा भी कि नहीं। कंडीशन क्या है भाई, 20 माइनस 14 करो, 20 माइनस 14 किया, कितना आ गया 6, ठीक है। फिर 25 माइनस 19 किया, 25 माइनस 19 किया, यहाँ भी आ गया 6। फिर 35 माइनस 29 किया, 35 माइनस 29 किया, यहाँ भी आ गया 6। एंड 40 माइनस 34 किया, 40 माइनस 34 किया, यहाँ भी आ गया 6। देखो तुम्हें पता थी ये बात, नोट किया था तुमने कभी, ये वाली चीज़ को कभी नोट किया था कि नहीं, बताना। नहीं नोट किया था यार, कमेंट करके, अगर इस वीडियो से तुम्हें ये चीज़ सीखने को मिली यार, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बता देना यार, ठीक है। कभी भी इस वीडियो को देख रहे हो, आज देख रहे हो, आज से 1 साल बाद देख रहे हो, कमेंट जरूर से कर देना यार, ठीक है। तो देखो यानी कंडीशन अप्लाइड हो गया, यानी ये क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यानी अब क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ n1, n2, n3, n4, 4 नंबर है और माइनस कर देते हैं इस नंबर को -6, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ कौन सा था, 20, 25, 35 और 40, 20, 25, 35 और 40 -6। तो एलसीएम कितना आएगा, टाइम बचाने के लिए अगेन मैंने लिखा हुआ है 1400 -6 करेंगे तो ये आ जाएगा 1394, ठीक है। क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा, मज़ा भी आ गया होगा, कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। क्वेश्चन नंबर 6 इसको तुम खुद से ट्राई करो और इसका आंसर मैं तुम्हें बता देता हूँ, आंसर 4 होगा, तुम खुद से ट्राई करो। तुम इस क्वेश्चन को कैसे करोगे इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये अपने आप में एक स्पेशल केस है यार, स्पेशल केस, ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय। और इस तरीके यार जितने भी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स है, जितने भी जो चैप्टर के, इन सब का मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जिसमें सारे सीरियल वाइज ऑर्गेनाइज किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके यार बाकी जरूर से देखना, नहीं तो तुम यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दोगे एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में यार, ठीक है। चलो बाय बाय।